क्यों कुछ लोग बाहरी कमियों के कारण भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग जिसके पास अपनी जिंदगी में सब कुछ होता है उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। बस ये एक सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहना है ब्रेन ट्रेसी का, जो आज की तारीख में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 10 सेल्स के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। वन ऑफ द बेस्ट किताब जो उनकी है गोल्स करके, उनके अंदर तो पूरा का पूरा गोल्स कैसे बनाना है और गोल्स कैसे पूरा करना है उनके ऊपर उन्होंने बात की है। तो अब मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं उन्हीं की एक बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है नो एक्सक्यूजेस। ये किताब इतनी अमेजिंग किताब है कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में क्यों अभी तक सफल नहीं हुए हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कुछ लोग अपने पास कुछ भी नहीं होता, नहीं पैसे होते, नहीं रिसोर्सेस होते, नहीं उनके पास कोई भी व्यवस्था होती जिंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन बहुत सफल हो जाते हैं। आज आप अगर देखो वर्ल्ड के टॉप 100 बिलियनर्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स है। मतलब कि वो 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में वो गुमशुदा की जिंदगी जी रहे थे, उनको कोई जानता नहीं था। आप उसमें बिल गेट्स को पकड़ लो, आप धीरूभाई अंबानी को पकड़ लो, आप उसमें इलोन मस्क को ले लो, आप उसमें बर्कशायर हाथावे के फाउंडर को ले लो, आप किसी को भी, आप अपनी जिंदगी में कितने भी सफल लोगों का इंटरव्यू या इनकी ऑटोबायोग्राफी देखो या पढ़ो या उनके ऊपर रिसर्च करो तो जानोगे कि उन लोग के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतने सफल क्यों हुए वो बताती है ये बुक्स नो एक्सक्यूजेस। और उस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात की गई है और वो चीज है सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना के अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ सकते हो। ये कहना है इस बुक के अंदर का मेन जो कंक्लूजन है वो। अब ऑथर पहले चैप्टर में अपनी बात करते हैं कि मैं 21 साल की उम्र में मेरे अंदर इतना भी नॉलेज नहीं था कि मैं एक मशीन चला सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं, मतलब कि मैं एज अ जॉब पर्सन रह सकूं। बोले 4 महीने के अंदर मुझे निकाल दिया गया ये कह के कि तू मशीन चलाने के योग्य भी नहीं है, ऐसा कह के उनको निकाल दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने एक सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए। उनके ऊपर मैं आपको 4 प्रिंसिपल्स बुक के अंदर के बताऊंगा कि उन्होंने एक्चुअली ऐसा तो क्या किया, और वो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने 65 कार डीलरशिप खोली, मतलब कि कार की डीलरशिप 65 से ज्यादा खोली। 200 करोड़ से ज्यादा का कार बेचने का बिजनेस किया। उनके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में गए, खुद मकान बनाए, खुद बिल्डिंग बनाई, और खुद बिल्डिंग बनाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। और उनके बाद वो बन गए वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर और ट्रेनर, और इन्होंने बहुत सारी सेल्स के ऊपर किताबें लिखी है और बात की है। अगर आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं कि आपको स्पेशली सेल्स सीखना है ना, तो 2 ही ऐसे महारथी है, एक है ब्रेन ट्रेसी और दूसरे है जिग जिगलर। ये दोनों की सेल्स मास्टरी बहुत, मतलब उनके सेल्स जो है ना वो प्रैक्टिकल सेल्स है उन्होंने किया। तो जब पहले चैप्टर में वो बताते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा तो क्या किया कि 21 साल की उम्र में मैं असफल था, और उनके बाद 15, 20, 25, 30 साल के अंदर मैं वर्ल्ड का रिनाउंड ऑथर बन गया, वर्ल्ड का रिनाउंड सेल्स का ट्रेनर बन गया, और मैंने बहुत पैसे बनाए और मैंने बहुत संपत्ति बनाई। तो ये करने के पीछे का जो मकसद था, मतलब वो कैसे किया मैंने, वो नो एक्सक्यूजेस बुक के अंदर बताया गया है। अब मैं सीधे बुक के ऊपर आता हूं कि बुक काफी लंबी है, काफी बड़ी है,
लेकिन मैंने इस बुक के अंदर से कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं कि जो प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि मैंने इंप्लीमेंट किए और मैं मेरी जिंदगी में इतना आगे बढ़ा। तो मैं अब ये 4 प्रिंसिपल जो है ये बुक के अंदर जो बताए गए हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने भी इस स्टेप के मुताबिक कर लिया, ये 4 चीज इंप्लीमेंट कर ली, तो आप भी आपकी जिंदगी में बहुत आगे आ सकते हो। सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है कि पहले वो सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन समझाता है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब बहानों के आकर्षण से बचना। बोले मैंने बहुत सारे और बहुत मतलब कि इतने क्वालिटी वाले लोग कि आप अगर उनके साथ बैठो तो आपको ये एहसास हो जाए कि इनके जितनी क्वालिटी अगर मेरे अंदर होती तो मैं कहाँ पहुंचता। आपको ऐसा एहसास हो जाता है कि यार कितनी क्वालिटी, लेकिन वो बंदा अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ एक छोटी सी नौकरी और एक छोटा सा बिजनेस करके पूरी जिंदगी निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन में ही नहीं है। वो अपनी असफलता के लिए वो अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा, वो बहाने निकाल रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट ठीक नहीं है, वो बोल रहा है यहाँ का मार्केट ठीक नहीं है, वो बोल रहा है यहाँ का मतलब क्या बोलते हैं सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, मेरे फाइनेंस प्रॉब्लम है, ये वो मतलब बहानों के अंदर वो इतना घुस गया है। मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा था, या तो आप बहाने बनाओ या तो आप पैसे बनाओ। सिंपल, या तो आप बहाने बनाओ या तो आप पैसे बनाओ। आइदर यू मेक मनी, आइदर यू गिव एक्सक्यूज, दैट्स इट। पैसे बनाने वाले बहाने नहीं बनाते, बहाने बनाने वाले पैसे नहीं बनाते। अब वो आगे बोलता है ऑथर कि सेल्फ डिसिप्लिन के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के 2 सबसे बड़े दुश्मन है। पहला दुश्मन है शॉर्टकट्स, यानी कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हम है ना, हम क्या करते हैं कि आपने अगर बटरफ्लाई की प्रोसेस को देखा, जिसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है, एक छोटा सा कोकून होता है, उसमें से टूटता है, उसमें से बटरफ्लाई मतलब ईयर बाहर निकलती है, वो वॉर्म, और वो धीरे धीरे हल्के हल्के वो बटरफ्लाई बनती है। वो पूरी प्रोसेस जो है आपने अगर देखी है। अब वो प्रोसेस में जब वो टूटता है ना तो बाहर निकलने की बहुत ट्राई करता है, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे आके ऐसे 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 करता है। आप अगर उनको देखोगे ना तो आपको भी दया आएगी कि यार इसको कितनी तकलीफ पड़ रही है, उसको कितना प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो मर जाएगा। आप कभी कभी आगे देखोगे ना तो उसके शरीर के ऊपर खरोच भी पड़ जाएगी, शायद आपको खून भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन उसको वो तकलीफ में से गुजरना ही पड़ता है। अगर ये तकलीफ में से गुजर के बाहर आता ना तो ही उनकी ये बॉर्डर जो है ना, आउटर बॉर्डर, वो स्ट्रांग बनती है, और आउटर बॉर्डर में से आउटर बॉर्डर के ऊपर फिर वो उनके विंग्स जो है वो बनते हैं। बराबर ऐसी ही कहानी है ईगल की, कि ईगल जो है ना वो अपनी जिंदगी में जब एक एज पे पहुंचता है तब उसकी जो चोंच है ना वो ऐसी मुड़ जाती है, मतलब उनकी चोंच ऐसी हो जाती है, और उनके हाथों के जो नाखून है ना वो भी ऐसे 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 हो जाते हैं। अब होता क्या है, ऐसे नाखून हो गए, अब वो जाता है और किसी को ऐसे उठाने की कोशिश करता है, वो उठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके नाखून ऐसे बैंड हो गए हैं, उसकी चोंच बैंड हो गई है। वो जब किसी को फिश को या किसी हैम को पकड़ने की ट्राई करता है तो पकड़ नहीं पाता। तो अब उनकी पास जिंदगी में तब 2 चांसेस रहते हैं, और कुछ बात जो है ना वो पहला चांसेस भी अपनाते हैं। पहला चांसेस ये है कि ऐसे के ऐसे ही रहना और अपनी जिंदगी को उसी समय खत्म कर देना, और दूसरा ऐसा है कि वो एक 45 डेज की एक ऐसी यात्रा पे निकलता है, वो है ना ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोंच पे चला जाता है, और वहां जाके अपनी चोंच को ऐसे ऐसे पहाड़ों के अंदर मारता है, मार 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 करता है और चोंच को तोड़ देता है। फिर ऐसे ऐसे अपने पैरों के पंजे को पत्थर के ऊपर मारता है, तोड़ देता है, और उनके बाद वो अपने जो पूरे के पूरे पंख है उनको भी वो पूरा का पूरा निकाल देता है। पूरे के अपने एक एक पंख को अपने हाथों से निकालता है, और पूरा का पूरा वो पूरा रीजनरेट होता है, और रीजनरेट होने के बाद उनकी अब नई चोंच आती है, उनके नए नाखून आते हैं और उनके पंख नए आते हैं, और वो अब एक न्यू रीबर्थ
करके वो अपना बाहर निकलता है, अपना रीबर्थ कर लेता है। अब वो चॉइस जो है वो हमेशा उनके पास थी। पहला, या तो ऐसे के ऐसे जिंदगी निकाल देना, या तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का, बहुत मेहनत करने की जिंदगी में और फिर आगे बढ़ने का। अब मैं कोकुन की जो बात कर रहा था उनमें भी ऐसा ही है कि अगर वो तकलीफ सहन नहीं करेगा तो वो उसके ऊपर विंग्स नहीं बने कि वो मर जाएगा। अब अगर आपने इस तरीके से सिर्फ आपने ऐसा हाथ ही लगाया तो वो कोकुन टूट जाएगा, वो एकदम सिल्ड जैसा, अंडे जैसा होता है, वो टूट जाएगा। तुरंत ही उसके अंदर से वो वार्म ईयर बाहर निकल आएगी और 15-20 मिनट के अंदर वो मर जाएगी। 15-20 मिनट के अंदर ही। अब आपने उसका अच्छा किया कि वो परेशानी में थी, वो परेशानी से निकल रही थी, वो कैसे 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 करके ट्राई कर रही थी, लेकिन आपने उनको हेल्प करने गए और आप शॉर्टकट ढूंढने गए कि इसको शॉर्टकट में से बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन आप शॉर्टकट ढूंढने गए, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन का वो दुश्मन है। बराबर है, शॉर्टकट जो है बराबर है लीस्ट रेजिस्टेंस का, जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वो आपको खत्म कर देगी। जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसके अंदर एक पॉडकास्ट चल रहा था, जिसके अंदर एक बंदे को पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, तो बंदे ने ऐसा जवाब दिया कि सबसे पहले आपकी कोई भी एक स्किल को पकड़ो कि जो स्किल आपको लगता है कि ये स्किल के जरिए मैं जिंदगी में पैसे कमा सकता हूँ, आगे आ सकता हूँ और मुझे पसंद भी है ये। अब बोले वो स्किल को इतनी नर्चर करो, इतनी नर्चर करो, इतनी नर्चर करो, वो स्किल को इतनी आगे बढ़ाओ, इतना तराश दो वो स्किल को, और वो तराशने में 10 साल 20 साल 30 साल लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन आप एक बार वो अपनी स्किल को निखार लोगे ना, फिर बोले पैसे आपके पास आएंगे। और जिंदगी में यही कहानी मतलब यही सच है कि आप शॉर्टकट में जाओगे ना तो जिंदगी में इजी मनी आएगा, लेकिन पूरी जिंदगी पछताओगे। लेकिन आप कुछ प्रोसेस के जरिए अपने आप को निखारने का प्रयत्न करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक बार बीथोवन जो बहुत ही अच्छा मतलब वायलिन बजाता था, इन्होंने एक कंसर्ट के अंदर इतना जबरदस्त वायलिन बजा के लोग मंत्र मुग्ध हो गए, किसी ने तो कपड़े फाड़ दिए, ये वो जबरदस्त। अब इवेंट खत्म हुई, तब एक बंदा वहां से, एक लड़का वहां से उठा और सीधा उसके पास चला गया और बोलता है कि बीथोवन जी, मुझे भी आपके जैसा ही पियानो बजाना है, मतलब आपके जैसा भी वायलिन बजाना है। कोई मुझे टिप्स दो कि जिससे मुझे ये करना है। मतलब ये ऐसा पूछा कि मैं कर सकता हूं। तो बीथोवन ने कहा एकदम इजी है बेटा, एक सेंटेंस है, जो एक सेंटेंस तूने अगर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया तो तू मेरे से भी अच्छा पियानो वायलिन बजा सकता है। तो लड़का तो इतना खुश हो गया, बोले एक ही सेंटेंस? बोले हाँ। बोले कौन सा है वो सेंटेंस? तो बोले 18 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर 40 ईयर्स। तू इतना कर ले, बोले उसके बाद तू मेरे से भी अच्छा वायलिन बजा सकता है। तो सफलता का राज यही है कि आपको 18 मतलब के 18 घंटे लगा, मतलब सोने के बाद उठे तब से बोले एक ही काम करते रहो जिस काम में आपको महारत है। माइकल फेल्प्स जो वर्ल्ड का स्विमर है, यूएसए का है और वर्ल्ड का स्विमर है, आप उसको सर्च करोगे ना और इमेज में जाओगे ना तो उसकी एक ऐसी इमेज आएगी, ऐसी जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे गोल्ड मेडल उनको जो आज तक मिले, करीबन उनको 85 से ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। जब उनको ये पूछा गया कि सर इतने खतरनाक आप कैसे हो कि आपने इतना गोल्ड मेडल कैसे लिया, तो बोले मैं है ना ओलंपिक टू ओलंपिक अपने आप को तैयार करता हूँ कि समझो ये ओलंपिक में मैच खत्म हुई, फिर समझो 2 या 3 दिन का ब्रेक हुआ, फिर अगली ओलंपिक 4 साल बाद आने वाली है। लेकिन जिस दिन मेरा कोच मुझे बुलाता है कि चलो अब 4 साल के बाद वाली प्रैक्टिस करनी है अपने को, 4 साल के बाद हमें वो अचीव करना है, तो इसके लिए बैठते बोले उस दिन से लेके जब तक वो 4 साल खत्म नहीं होते और इवेंट खत्म नहीं होती, तब तक मैं बीमार हो गया, मैं अगर मुझे बुखार आया, कुछ भी हुआ है, मुझे 9 घंटे की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मैंने मेरी जिंदगी में बोले कभी भी ब्रेक नहीं किया और मैं 9 घंटे पानी में रहता था।
बोले मैं जब निकलता था तो ऐसे ऐसे हाथ उंगली पकड़ता था तो मेरे पूरे के पूरे हाथ है ना पूरे मतलब ढीले हो जाते थे, मेरा हाथ गल जाते थे। लेकिन मैंने 9 घंटे एक भी दिन छुट्टी किए बगैर मैं 4-4 साल मेहनत करता और फिर मैं ओलंपिक में जाता और मैं मेडल लेके आता। तो कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन का मतलब है एक भी, और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं एक दिन भी अगर मैं ब्रेक कर लूँ ना, एक दिन भी ब्रेक कर लूँ और उसके बाद अगर मैं फिर से स्विमिंग पूल में जाऊँ ना तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे बोले वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा है। बोले इस वजह से मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ब्रेक ही नहीं किया। तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का दुश्मन जो है सबसे पहला वो है शॉर्टकट ढूंढना, शॉर्टकट की कमी। दूसरा है एक्सपेंडेंसी फैक्टर, कुछ भी करके रिजल्ट हासिल करना। मतलब कि आप है ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी में चले जाते हो। बोले अपने को रिजल्ट से मतलब है, कुछ भी करके अनएथिकल प्रैक्टिस करके भी रिजल्ट आना चाहिए। बराबर, कई लोग मुझे जब मिलते हैं कि बोले सर आपको 20 साल हो गए एक ये कंपनी में, आपने जो नहीं कमाया उतना तो मैंने 2 साल में फलानी कंपनी में कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आप हमारे साथ आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा नहीं। उस समय पे मुझे एक कहानी याद आती है जो भी मैंने कहीं वीडियो में ही पढ़ी थी कि किसी ने ये बोला कि बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया। 2 लोग बात कर रहे थे बुर्ज खलीफा, तो बोले वो तो पता नहीं। बोले इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई गई? बोले पता नहीं। तो बोले पता है कैसे बनाई गई? बोले पहले ऐसा पूरा का पूरा ऐसे उसको बनाया गया पूरा हॉरिजॉन्टल, और फिर उसको खड़ा कर दिया गया तो बुर्ज खलीफा बन गया। दूसरा बंदा बोलता है बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, बोले इस तरीके से नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि भाई कभी ऐसे करके मतलब के कहने का मतलब है कि कुछ भी करके रिजल्ट हासिल करना, कुछ भी करके मतलब बनाना है ऐसा नहीं है। बराबर है, कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से बनती है। बराबर है, आपको सफलता कॉन्क्रीट रिजल्ट से, कॉन्क्रीट मेहनत से ही हासिल करनी है। तो कहने का मतलब सीधा सिंपल यही है, सीधा कि भाई आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब मेहनत से काम करना है और शॉर्टकट नहीं ढूंढना, और कुछ भी करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी के रिजल्ट मिल जाए उस पे नहीं जाने का। ओके, अब आगे मैं लेसन्स के ऊपर आता हूं, बुक के अंदर वाले लेसन्स के ऊपर। अब सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने के प्रिंसिपल्स, मतलब के लेसन्स, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिस प्रिंसिपल से आप सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल नंबर 1, लगातार खुद से ज्यादा की उम्मीद करना, संघर्ष में टिके रहने की उम्मीद करो। मतलब लगातार खुद से ज्यादा, मतलब कि आप अपने आप से लगातार बेस्ट की उम्मीद करो। अब मैं मेरा बेस्ट कब दे सकूं, मैं मेरा बेस्ट कब दे सकूं, मैं मेरा मतलब आपका बेस्ट देने की ट्राई करो। कोहली का जब भी मैं इंटरव्यू सुनता हूं, विराट कोहली का, वो हमेशा यही बोलता है कि आई गिव 120%। बराबर है, मैं 100% भी नहीं देता, मैं 120%, मतलब मैं अपने आप से भी ज्यादा की उम्मीद करता हूं। बराबर है, अपने आप से ज्यादा की उम्मीद करेंगे तभी आप अपने मेन पीक पे, अपने मेन पोटेंशियल के ऊपर आओगे। ओके, कि लगातार खुद से ज्यादा की उम्मीद करना। अब यहाँ पे ऑथर ने अपनी बात कही है कि बोले मैं मेरी जिंदगी में हर रात 1 घंटा पढ़ता और हर सुबह 1 घंटा पढ़ाई करता। बोले कुछ भी हो जाए मुझे मेरे अपने आप को अपडेट करना ही है। मैंने पहले सेल्स में महारत हासिल की, 35 साल की उम्र में मैंने MBA कंप्लीट किया इन सेल्स। एक तरफ वो सेल्स भी करता था, एक तरफ वो पढ़ाई भी करता था। 65 डीलरशिप और 200 करोड़ की मैंने कार बेची। उसके बाद मुझे कार इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन डिसिप्लिन मेरा इतना जबरदस्त था कि बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन और अपने आप से ज्यादा की उम्मीद करना, अपना बेस्ट निकालना, इस वजह से मैं बोले इतना कर पाया। और उसके बाद मैं रियल एस्टेट में गया और जाने के बाद मैंने 100 घंटे से ज्यादा रियल एस्टेट की पढ़ाई की, 100 घंटे से ज्यादा। और उनके बाद मैंने बिल्डिंग्स बनाई, मॉल्स बनाए और बेच के मैं इतना आगे बढ़ा। बराबर है, यहाँ पे मुझे एक प्रमुख स्वामी महाराज का एक सेंटेंस याद आता है कि एक बार मैं प्रमुख स्वामी महाराज का कोई वीडियो देख रहा था। उन्होंने ऐसा कहा कि शरीर जो है ना वो रबड़ की जैसा है, रबड़ की, आप उसको जितना खींचोगे उतना वो फैलता जाएगा, छोड़ोगे फिर से वैसे का वैसा ही हो जाएगा।
मतलब कि हम क्या करते हैं, हम अपने आप के ऊपर जब अपने ऊपर काम करना होता है ना, तब हम है ना अपने ऊपर काम नहीं करने देते। मतलब वो पता है ना, वो छीनी, एक पत्थर को छीनी हथौड़ों से तोड़ा गया तो वो पत्थर टूट गया। अब वो टूट गया तो उसको स्टेयर्स बनाने के काम उसको आया, और जो पत्थर टूटा नहीं वो मूर्ति बन गई और उसी मंदिर के अंदर उनको पूजा गया। बराबर है, पत्थर सेम ही है, पूरा मंदिर सेम ही पत्थर से बना है, लेकिन एक जो छीनी हथौड़ों से टूट गया उसको दूसरे काम में यूज होता है, जो नहीं टूटा एंड तक वो आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप से बेस्ट की उम्मीद करना, अपना बेस्ट निकालना और अपने अंदर के बेस्ट को बाहर निकालना, वो मेन चीज होती है। बराबर है। विराट कोहली का जब ये पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप की मैच थी, तब जब 3% की उम्मीद थी, मतलब इंडिया विन 30%, पाकिस्तान विन 97%, 8 बॉल में 28 रन। लेकिन जब वो उसका एक वीडियो है उसका कि ऐसे करके बैट लेके ऐसे करके बैठा है, बैट ऐसे हाथ पे लगाई है, और तब बोले सर आप क्या बोल रहे थे, इंटरव्यू वाले ने पूछा, तो बोले मैं तब ऐसा बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए आज मुझे अपना बेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा तो क्या तो, क्योंकि बोले मेरे पास वास्ट एक्सपीरियंस था ही, लेकिन मुझे आज बेस्ट देना था, आज मुझे अपने आप को पुश करना था, आज मुझे वो लिमिट के बाहर निकलना था, और मैंने अपने आप से बेहतर की तलाश की। आप अपने आप का बेस्ट वर्जन, वो बोलते हैं ना मोदी 1.0, मोदी 2.0, नरेंद्र मोदी 3.0, वो ये क्या है, वो बेस्ट वर्जन है। आपका बेस्ट वर्जन पे पहुंचने के लिए आपको आपके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा, और लगातार काम मतलब ऐसा नहीं, डिसिप्लिन के साथ हर रोज 1 घंटा पढ़ो। जो फील्ड में आप हो 1 घंटा उसका पढ़ो, जो फील्ड में आप नहीं हो लेकिन मजा आ रही है, जैसे कि अध्यात्म में आपको मजा आ रहा है, या फिर आपको कोई भी और मास्टर कुछ करना है तो उसकी पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई करो। मैं एक बार अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू देख रहा था, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरा जो घर है ना, मेरा बंगलो, उसके अंदर बोले करीबन 70% मेरी जो जगह है मेरे घर के अंदर की, वो सिर्फ बुक्स से है, मतलब बुक्स लगी हुई है मेरे घर पे। शाहरुख खान भी ऐसा बोलता है कि भाई मैं आज भी बोले कितना भी बड़ा एक्टर क्यों नहीं बन गया, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। बराबर है। सलमान खान इतना बड़ा है वो नहीं पढ़ता, लेकिन इनका जो पिताजी है सलीम खान, वो बोलता है कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, वो हिंदू है, मतलब हिंदू ग्रंथ है या संस्कृत ग्रंथ, मैंने सब पढ़े हैं, तो ही वो सलीम जावेद की जोड़ी आगे बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि अपने आप में से इतना निकालो, आप अपना बेस्ट निकालो कि जो बेस्ट आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। तो पहला प्रिंसिपल्स क्या है कि तो अपने आप से ज्यादा की उम्मीद करना। दूसरा प्रिंसिपल है स्टडी वेरी क्लोजली, मतलब कि लॉ ऑफ कंसंट्रेशन। स्टडी वेरी क्लोजली का मतलब है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन। जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो और जिस चीज को बहुत नजदीक से महसूस करते हो, वो धीरे धीरे होने लग जाती है। बार बार एक ही चीज करने से, एक ही चीज बार बार करो, एक ही चीज बार बार करो, एक ही चीज बार बार करो। सूर्या कुमार यादव जो है वो ऐसे शॉट लगाता है, तो वो शॉट सचिन तेंदुलकर बोलता है मैं भी नहीं लगा पाता। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने एक शॉट की प्रैक्टिस 500 से ज्यादा बार की। तेंदुलकर को एक बार पूछा गया कि आप इतना सफल क्यों हुए, तो बोले मैं अगली मैच में जिस तरीके से आउट होता हूँ ना, मैं उसके बाद मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ कि ऐसे आउट नेक्स्ट टाइम कभी हो ही नहीं। बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वो इतनी स्टडी, मतलब इतनी क्लोजली वो स्टडी करता था। एक वीडियो तो मैंने तेंदुलकर का ऐसा भी देखा था कि वो खेल रहा है तेंदुलकर, बीच में थोड़ी पिच ऐसी हल्की सी, मतलब थोड़ी ऐसी खुदी हुई है जहां पे पानी भरा हुआ है, मतलब बॉल वो पानी में पहले जाएगा, फिर वो गीला बॉल उसके आता है और वो खेलता है। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो LBW बहुत बार आउट होता था। तो वो अब ये प्रैक्टिस कर रहा था वो कि कुछ भी हो जाए बॉल बैट में लगना ही चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। और वो 8-8 10-10 घंटा उस तरीके से प्रैक्टिस करता था। अब ऐसी प्रैक्टिस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है,
ऐसी प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो बार बार वो इतनी पढ़ाई करता था, मतलब स्टडी वेरी क्लोजली, कि जो फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के अंदर आप इतना मतलब प्रैक्टिस कर लो, उसकी इतनी स्टडी कर लो कि आप उसमें से कभी मतलब फेल हो ही ना पाओ, ऐसा। बराबर। अब यहाँ पे वो 3-4 बुक सजेस्ट करता है, मतलब, और मैं भी मतलब ये बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन कैसे लाना है वो आप इस बुक के अंदर से सीख पाओगे। उसमें एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, डेनिस वेटली, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, कि आपकी ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट करता है कि कुछ भी हो जाए आप जीत, मतलब आपका माइंड सेट ऐसा बना देगा। सेकंड बुक है प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस टेनर, और तीसरी बुक है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, जोको विलिंग। बराबर। ये 3 किताबें ऐसी है जो किताबें आपको जिंदगी में कैसे क्लोजली स्टडी करनी है, कैसे कंसंट्रेशन को लाना है, कैसे छोटी छोटी बातों के अंदर मास्टरी लानी है, वो आपको बताएगी। धीरे धीरे ये सारी वैल्यूज आपके अंदर बनने लगेगी। कहते हैं कि थॉट बिकम एक्शन, बार बार सोचने से वो आपका एक्शन बन जाते हैं, एक्शन बिकम हैबिट, बार बार एक्शन लेने से वो हैबिट बन जाती है, हैबिट बिकम कैरेक्टर, आपकी जो आदत है वो आपका कैरेक्टर बन जाएगी, और कैरेक्टर मेक्स योर डेस्टिनी। मतलब कि बार बार लगातार एक ही विचार करने से वो विचार आपके कार्य बन जाएंगे, कार्य बार बार करने से आपकी हैबिट, हैबिट बार बार करने से आपका कैरेक्टर, और एक बार कैरेक्टर बन गया कि लता मंगेशकर, बराबर है, महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, तो ये एक कैरेक्टर वाले इंसान है, अमिताभ बच्चन, के उनको पता है कि ये लोग कभी अपने वैल्यूज और एथिक्स और मोरालिटी के बाहर नहीं जाएंगे, जिंदगी में हमेशा अपना बेस्ट ही देंगे। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग। इतना अमेजिंग ये टॉपिक है, इतना अमेजिंग, इसके ऊपर मेरा पूरा गोल्स के ऊपर एक वीडियो है ही, कि कैसे गोल्स बनाने हैं, कैसे गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाऊंगा। वो बंदा बोलता है कि 35 साल का एक कार सेल्समैन, कमीशन के ऊपर मैं काम करता था, फेल्यूर था, 35 साल तक तो बोले मैं फेल्यूर ही था, लेकिन गोल राइटिंग पर, हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है वो बंदा, एक बंदा जो बाद में मल्टी मिलियनर बना बाद में, उसका नाम भी कुछ लिखा गया, आगे शायद आएगा। वो बंदा 35 साल तक फेल था, बराबर है। उसने ब्रेन ट्रेसी जी का एक गोल सेटिंग का सेशन अटेंड किया, सेमिनार, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करते गया, और 11 साल उसने वो गोल राइटिंग का जो ब्रेन ट्रेसी ने बोला वो प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते करते 11 साल के बाद हुआ ये कि वो बंदा बाद में अमेरिका का बिलियनर बना, और उसकी 3 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, और वो मतलब 11 साल के बाद वो तीनों कंपनी का डायरेक्टर बना। हर दिन अपने गोल लिखने से अंतर मन में स्वीकार हो जाता है, और फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत बन के बाहर निकलती है। बार बार आपके गोल लिखो। आप है ना, मैं आपको छोटे से 2-3 एक्टिविटीज बता देता हूं। हर रोज सुबह में उठो और एक अपने पास टू डू लिस्ट वाली डायरी साथ में रखो, या तो चिट जेब में रखो एक, कि हर रोज समझो सुबह में मैं 7 बजे उठा, मैं 9 बजे रेडी हो गया, और 9 बजे मैं फील्ड में चला गया या मेरे काम पे चला गया, तो 9 बजे से लेके 8 बजे तक आपने जो काम आप कर रहे हो लिखो कि वो काम आपने कितने परसेंटेज आपने दिए। 1 से लेके 10 के बीच में मार्क लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उसमें एक राउंड कर दो, 8 पे राउंड कर दो, 7 पे। अपने आप को पूछो कि ये वाला जो काम, ये वाली जो मीटिंग है उसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो बोले 5 मार्क्स, तो 5 लिख दो। दूसरी मीटिंग में कितने मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा। और पूरा दिन में 100 में से कितने मार्क आते हैं वो देखो। समझो आज आए 60 मार्क, कल आए 70, उसके बाद आए 30, और ऐसा करके पूरे महीने में आप काउंटिंग करोगे, तो ये काउंटिंग अगर 70 से ज्यादा आया तो ही समझो आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई मुकाम पे पहुंचोगे, वरना अगर 70 के नीचे आया तो एक आप एवरेज इंसान बन के ही रह जाओगे। दूसरा, उसी गोल राइटिंग में हर काम के बाजू में लिखो कि मैंने ये वाला 1 घंटा वेस्ट किया, ट्रेड किया कि इन्वेस्ट किया।
मैंने ये वाला वेस्ट घंटा व्हाट्सएप पुक 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 करने में लगा दिया, फेसबुक देखने में लगा दिया, इंस्टा की रील देखने में लगा दिया, किसी से फोन पे बातें करने में लगा दिया, या कोई वेब सीरीज देखने में लगा दिया। मैंने क्या लगाया वो देखो। सेकंड नंबर पे, मतलब ऐसे उसको वेस्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने काम किया, पैसे आए तो उसको ट्रेड। अब आपने अपना पूरा दिन का शेड्यूल बनाया, अब वहां पे बाजू में लिखो कि वेस्ट ट्रेड इन्वेस्ट, कि आपने ये पूरा दिन जो आपका 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का समय था, उसमें जो भी काम किया, वेस्ट किया, ट्रेड किया कि इन्वेस्ट किया। वेस्ट मतलब कि आप पूरा दिन में एफबी पे बैठे रहते हो, व्हाट्सएप पे पुक करते रहते हो, इंस्टा पे बैठे रहते हो, या वेब सीरीज देखते रहते हो, या रील देखते रहते हो, या फिर कोई भी फोटो के फॉरवर्ड करने में, ये करने में, ये काम में लगे रहते हो, तो आपने टाइम वेस्ट किया। आपको लगता है कि मैं हूं फील्ड में, लेकिन आपका स्क्रीन टाइमिंग, मोबाइल में जाओ, सेटिंग में जाओ और स्क्रीन टाइमिंग देखो। स्क्रीन टाइमिंग में फिर उसमें बाइफरकेट भी आएगा कि इंस्टा पे कितने घंटे बैठे, फेसबुक पे कितने घंटे बैठे, यूट्यूब पे कितने, सब आपको दिखाई देगा। इतना इसीलिए उसको स्मार्ट मोबाइल बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं। इतना स्मार्ट है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है वो भी वो बताएगा। तो वहां पे देखो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब जैसे कि मैंने कहीं पे प्रेजेंटेशन दिखाया या मैंने कहीं पे काम किया, मुझे वहां से पैसे मिले, उसको ट्रेड करना बोलते हैं। और इन्वेस्ट मतलब जो मैं अभी कर रहा हूं आपके साथ, मैं अभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वीडियो बनाऊंगा, तो वो घंटा मेरा एक्चुअली तो वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ है, ये इन्वेस्ट हो रहा है। ये वीडियो देख के काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में प्रेरित होंगे, काफ़ी लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, काफ़ी लोग मुझे बताएंगे कि सर मैंने ये आपकी गोल सेटिंग या नो एक्सक्यूज़ पढ़ी थी और वीडियो देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा, तो ये मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरा गोल सेटिंग के बारे में करने के लिए बोला है। मतलब थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। उन्होंने कहा है कि जब हर दिन आप गोल्स लिखते हैं तो आपके अंतर मन ये स्वीकार कर लेता है, और ये सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत है। जब आप लगातार अपने गोल लिखते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन से काम करते हैं, सोचते हैं और पेपर पर लिखते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस एक जगह पर केंद्रित करने लगते हो, और वैसे ही आप गोल की तरफ पूरी तरह आगे बढ़ने लगते हो। मतलब आप बार बार आपकी पूरी एनर्जी को एक जगह पे चैनलाइज करके जब आपने 100% वहां पे काम किया, तो आप रिसोर्सेज को भी आकर्षित करोगे, अट्रैक्ट करोगे। गांधी जी जब आए थे फॉरेन से इंडिया में, तब वो अपने सबके घर पे नहीं गए थे कि भाई मुझे कल से लड़ाई करनी है, आजादीनी चळवळ हूं करूं छू, सत्याग्रह कर रहा हूं, तू आएगा मेरे साथ, तू आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन वो इतनी भयंकर एनर्जी के साथ लग गए कि उन्होंने सबको आकर्षित किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई को आकर्षित किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत, सबको आकर्षित किया। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल बराबर है, फोर्थ प्रिंसिपल है क्राउडिंग आउट प्रिंसिपल। मतलब कि जब आप हर रोज हाई वैल्यू टास्क करोगे तो आपके पास लो वैल्यू टास्क के लिए समय ही नहीं बचेगा। मतलब कि आप पूरा दिन का जब गोल शीट बनाते हो, पूरा दिन का काम करते हो, तो इनमें लिखो, देखो कि आप हाई वैल्यू टास्क कर रहे हो या लो वैल्यू टास्क कर रहे हो। हाई वैल्यू टास्क मतलब कि जहां पे आपका इनकम, ज्यादा इनकम आएगी, मतलब इनकम मल्टीप्लाई होगी, उसको हाई वैल्यू टास्क बोलते हैं। लो वैल्यू टास्क में क्या है कि आप घर का काम करते रहते हो, फोन पे लगे रहते हो, जो काम में वो एक डायग्राम है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, ऐसे डायग्राम है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे प्लस आते हैं कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉन इंपॉर्टेंट, પછી कम अर्जेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा एक आपको ग्राफ मिलेगा ही यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जो एकदम अर्जेंट है और एकदम इंपॉर्टेंट है ना, वही काम आपको करना है, बाकी के 3 काम आपको नहीं करने हैं। अगर अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मेरे पास है, शायद मैं आपको बताता हूं, ये रहा बराबर, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट बराबर है। बोले कि अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो, उस काम को ड्रॉप कर दो। अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डेलीगेट कर दो। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, उसको डेलीगेट कर दो। अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है, उसको शेड्यूल कर दो। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, उसको शेड्यूल कर दो। और अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो डू इट नाउ।
आया समझ में? मतलब आपको हाई वैल्यू टास्क क्या करने हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है तो डू इट नाउ, अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डेलीगेट कर दो, अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसको ड्रॉप कर दो, और अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है उसको शेड्यूल कर दो। तो कहने का मतलब है कि आपका काम हाई वैल्यू टास्क में ही होना चाहिए। मैंने बोले मेरे 40 साल में ये देखा है कि सफल लोग हमेशा हाई वैल्यू टास्क करते हैं और असफल लोग हमेशा लो वैल्यू टास्क करके अपनी कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तो ये नो एक्सक्यूज बुक में से ये 4 जो बुक तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और बुक को पूरा ब्लड में उतारते उतारते आपको शायद साल भी लग सकता है, और बुक के अंदर जब भी आप बुक पढ़ोगे तो और उसके अंदर खोते जाओगे। लेकिन मैंने जो बड़े बड़े उसमें से प्रिंसिपल निकाले हैं और वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से उसकी एक समिंग अप विद इन 2 मिनट्स। पहला समरी, पहला प्रिंसिपल, लगातार खुद से ज्यादा की उम्मीद करो। आप अपना बेस्ट देते जाओ, 120% देते जाओ। कहते हैं कि जब अकेली बॉडी काम करती है तो 40% काम होता है, बॉडी और माइंड काम करता है तो 80% काम होता है, बॉडी माइंड और हार्ट काम करता है तो 100% काम होता है। लेकिन बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल, आत्मा भी लग जाती है जब काम में तो 200%, 300% भी रिजल्ट आता है। तो लगातार अपने आप से 200%, 300% की आशा करिए, बराबर आत्मा लगा दीजिए उस काम में, बराबर। सेकंड नंबर पे स्टडी वेरी क्लोजली। कोई भी काम कर रहे हो उसको पूरी की पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और 100% देके आप वो काम करो। स्टडी वेरी क्लोजली। थर्ड, डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग। गोल राइटिंग एक ऐसा अपने आप में प्रिंसिपल है कि जो बंदा अपनी जिंदगी में सफल हुए उन्होंने गोल लिख के ही सफल हुए हैं। गोल लिखे बगैर आप सफल नहीं हो पाते। एक रिसर्च में 100 में से 87 पर एक बैचलर जो हो रहे थे 21 साल की उम्र में, उन 100 लोगों का एक रिसर्च किया गया। बोले आप अभी आने वाली जिंदगी में क्या करना चाहते हो, लिस्ट बनाओ। और 20 साल के बाद उनको बुलाया गया तो हुआ ये कि उसमें से 87% लोग ऐसे थे जो सामान्य नौकरी कर रहे थे और सामान्य इनकम पे थे। 13% लोग ऐसे थे कि जिनके पास बहुत आगे बढ़े, और 3% लोग जो चीट लेके ही आए थे कि ये करना चाहता हूँ, वो 3% लोग ने करोड़ों रुपए बनाए। तो गोल सेटिंग जो प्रिंसिपल है वो इंप्लीमेंट करो और इससे आपकी जिंदगी में एक उसको पार्ट बना लो। चौथा है क्राउडिंग आउट प्रिंसिपल, कि आप हाई वैल्यू टास्क ही करो, लो वैल्यू टास्क आप ना करो। तो अमेजिंग बुक है ये। बुक आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और मैं आपको बार बार कहता हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने के बावजूद भी बहुत पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कमाते। उसके पीछे का जो रीज़न है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये बुक आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगी। सो आप खास पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।